दोस्तों, आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में तो जानते ही होंगे, जो आपके जीवन को पल भर में बदल सकती है और आपको बहुत ही कम समय में फाइनेंशियल फ्री कर सकती है। लेकिन जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जानकारी नहीं रखते और अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो यह उसे बर्बाद भी कर सकती है। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में महंगाई को देखते हुए आपके पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। जो काम आज से 10 साल पहले 10,000 में हो जाया करता था, वही काम आज 1 लाख रुपए में भी नहीं हो पाता। इसीलिए हमें इन्वेस्टिंग की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। हम सभी अपने पैसे को बैंक में सेफ रखते हैं, अपने पैसे को एफडी बनाकर रखते हैं, ताकि हमें फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। लेकिन वहां पर आपको इंटरेस्ट बहुत ही कम प्राप्त होता है। वहीं अगर आप अपने पैसे को बहुत ही जल्द ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को देखना होगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट में और आपकी रियल लाइफ में कैसे काम करता है। आज की इस वीडियो में आपको कुछ चीजें ऐसी सीखने को मिलेंगी जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा। हम आपको ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जो आप घर बैठे ही कर सकते हो, यानी आप अपनी इन्वेस्टिंग घर से ही शुरू कर सकते हो। दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टिंग की और इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो हम इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट समझते हैं, जो कि बचपन से हमें पढ़ाया गया है। लेकिन जो तरीका आपको आज मैं बताने वाला हूँ, उसे आप 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ बड़ा करना है तो इन्वेस्टिंग भी बड़े करनी होगी। इसलिए हम उदाहरण के तौर पर 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट करते हो और वह 10% के रेट से ग्रो होते हैं, तो सब लोग यही कहेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट 10 साल के अंदर डबल होगा। किसी के भी दिमाग में ये चीज नहीं आएगी कि कुछ सालों के अंदर ये इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों रुपए से ग्रो होगा। यही कारण है कि हम लोग लॉन्ग टर्म का सोच ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप कोई भी एक अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि अगर आप एक लंबे समय में 6,25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पहले साल में 15% के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 93,000 का प्रॉफिट आपको मिलेगा, यानी कि 1 लाख रुपए से भी कम का। लेकिन अगर हम इस पैसे को काफी लंबे समय तक रखते हैं, जैसे कि 20 साल, और 20 साल में यही अमाउंट 1 करोड़ रुपए में बदल जाएगा, और फिर दूसरे करोड़ कमाने के लिए सिर्फ 5 साल और लगेंगे, और इसके लिए आपको कोई और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर तीसरे करोड़ को कमाने के लिए आपको 2.5 साल और लगेंगे। इसी तरह से ये पैसा और भी ज्यादा तेजी से बढ़ते रहेंगे, जिसकी मदद से आपको पैसा कमाने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। यही कारण है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर बनते रहते हैं और मिडिल क्लास लोग वहीं पर रह जाते हैं, क्योंकि वह इस जानकारी को प्राप्त करने की सोचते ही नहीं है। दोस्तों, आप अपनी लाइफ का पहला 1 लाख रुपए हार्ड वर्क करके ही कमा सकते हो, लेकिन लाइफ का पहला 1 करोड़ रुपए आप सिर्फ स्मार्ट वर्क करके ही कमा पाओगे, क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास आदमी अपने बैंक या एफडी में पैसे जमा करके 1 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता। और कंपाउंडिंग में एक राज की बात यह है कि इससे पैसा कमाने के लिए आपको एक हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट और थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगता है। और ये 15% के ऐसे रेट हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर हमें मिलते ही हैं। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट इससे थोड़ा सा भी ज्यादा रेट से ग्रो होता है, तब आप अपने पैसे को और भी ज्यादा स्पीड में ग्रो कर सकते हो। जैसे कि आप अगर एप्पल कंपनी का ग्राफ देखो, तो उस कंपनी को भी 40 साल लगे $1 ट्रिलियन की कंपनी बनाने में, लेकिन इसके बाद इसको 3 साल और लगे $2 ट्रिलियन की कंपनी बनाने में। इसलिए अगर किसी भी अमीर लोग की वेल्थ चेक करोगे, जैसे कि एलोन मास्क और बिल गेट्स, तो आपको पता लगेगा कि ये 1 सेकंड में लाखों डॉलर कमाते हैं, जिसका एक सिंपल सा मतलब है कि इनका एक बहुत बड़ा अमाउंट इनकी कंपनी में इन्वेस्ट है, जो कि एक टाइम पर बहुत ही कम हुआ करता था, और अब काफी टाइम होने की वजह से और कंपाउंडिंग की पावर की मदद से वो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट बन चुका है, और आगे आगे वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये लोग अब हर रोज बिना कुछ काम किए भी मिलियन डॉलर्स कमाते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट में काम कैसे करता है। दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो, जैसे मान लो कि किसी कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है और वो कंपनी 15% का प्रॉफिट कमाती है,
यानी कि हर एक शेयर पर वो कंपनी 15 रुपए का प्रॉफिट कमाती है। तो अब उस कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो वो इसको री इन्वेस्ट कर दे या फिर डिविडेंड की मदद से अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट दे, ताकि वो लोग इन पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि सारा प्रॉफिट कंपनी के मालिक यानी शेयर होल्डर का होता है। लेकिन अगर कंपनी ग्रो हो सकती है और उसके मैनेजर के पास उसकी ग्रोथ के लिए अच्छे प्लस पॉइंट होते हैं, तो कंपनी ऐसे टाइम पर एक छोटा डिविडेंड पे करती है, या फिर कुछ कंपनी तो डिविडेंड पे ही नहीं करती और वो सारा प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर देती है। और अगर वो कंपनी दोबारा 15% का प्रॉफिट कमाती है, तो वो उसके 100 रुपए पर नहीं बल्कि वो उसके 115 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर कमाती है, जिसका मतलब यह है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को कंपाउंडिंग की मदद से अर्न कर पाएगी। और अगर ये कंपनी इसी 15% के रेट से ग्रो होती रही, तो 5 साल के अंदर इस कंपनी की वैल्यू डबल हो जाएगी और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद उस कंपनी का शेयर प्राइस भी उसी रेट से ग्रो होने लगेगा। और इसलिए दुनिया में सबसे हाई ग्रोथ वाला इन्वेस्टमेंट बिजनेस होता है, जिसको आप स्टॉक मार्केट के जरिए खरीद सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको हर कंपनी के बारे में हर एक नई जानकारी मिल जाती है, जिसकी मदद से आप पहले से ही पता लगा सकते हो कि आगे जाकर कौन सी कंपनी अच्छा कमाएगी, और आप उस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करके उस कंपनी की ग्रोथ का हिस्सा ले सकते हो। और यही एक अकेला कारण है कि आज के समय के सारे अमीर लोग बिजनेस के जरिए ही अमीर बने हैं, क्योंकि ये लोग अपनी कंपनी के शेयर को बार बार बाय सेल नहीं करते कि अगर प्रॉफिट थोड़ा हुआ तो उसे बेच दिया। ये लोग अपने शेयर को होल्ड करके रखते हैं और उसको कंपाउंडिंग के जरिए और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने देते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि सब लोग इसको अपने फायदे के लिए यूज क्यों नहीं करते। मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी और 10 साल बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो जाती है, और दूसरी तरफ वो 90 साल में म्यूचुअल फंड में 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन असलियत में वो एसआईपी शुरू करना चाहता था, लेकिन उसने पहले पेमेंट के बाद ही उसने उसे छोड़ दिया, और अब वो कुछ समय बाद 500 रुपए बढ़कर 650 रुपए हो चुके हैं। तो अब आपको क्या लगेगा कि रियल एस्टेट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसके अंदर उसका 50 लाख का फायदा हुआ है, जहां स्टॉक मार्केट से सिर्फ थोड़ा ही प्रॉफिट मिला है, और इसके अंदर मार्केट क्रैश होने का भी डर होता है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि जब हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट को देखते हैं। लोग ये नहीं देखते कि उन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था और वो कितने टाइम तक इन्वेस्टेड था। आपको बता दें, हर एक इन्वेस्टमेंट के अंदर कंपाउंडिंग काम करती ही है, और हमारी लाइफ की हर चीज के अंदर भी बस फर्क इतना सा होता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितने रेट से ग्रो हो रहा है। जैसे कि अगर आप अपने बैंक के इंटरेस्ट को देखोगे, तो वहां पे आपको सिर्फ 3 या 4% का इंटरेस्ट मिलता है, और वहीं पर कंपाउंड भी उस पर लगा होता है, लेकिन उसके हिसाब से आपको पूरे 18 साल लगेंगे अपने पैसे को डबल करने में। तो अगर हम पिछले एग्जाम्पल से रियल एस्टेट के रिटर्न को चेक करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि उसका पैसा 10 साल में डबल हुआ, जिसका मतलब ये है कि उसको सिर्फ 7% का कंपाउंडिंग प्रॉफिट मिला है। हमारे देश में महंगाई भी इसी रेट से ग्रो होती है, यानी कि अगर रियल में उसका प्रॉफिट देखा जाए तो उसने बिल्कुल न के बराबर प्रॉफिट कमाया है। महंगाई एक ऐसा टैक्स होता है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वो टैक्स नहीं भरते, क्योंकि वो सिर्फ स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करके अपने टैक्स को बचा लेते हैं, या फिर उनकी सैलरी बहुत कम है, इसलिए उनको टैक्स की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि हमारे भारत का हर एक व्यक्ति हर साल 7% का कंपाउंडिंग टैक्स पे करता है। महंगाई के नाम पर भले ही वो गवर्नमेंट को अपनी जेब से कोई पैसा नहीं भरते, लेकिन जब सरकार नए नोट छापती है तो उसकी वजह से बाजार में चीजों की कीमतें बढ़ जाती है, और आप लोग उन चीजों को बढ़े हुए प्राइस के साथ खरीदकर टैक्स भी भरते हैं। दोस्तों, महंगाई एक ऐसा टैक्स है जिसे करोड़ों लोगों में से कोई एक आदमी समझ पाता है, और ये कंपाउंडिंग की मदद से सरकार के इनकम टैक्स से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।